Yes, good morning, guys. Good morning, Nishika. Good morning, Mika. Good morning, Harvika. And Priya. Okay, yes, good morning. So, subject for agreement. ये क्या था हम लोग last complete. And we have to start tenses today. Okay. चलिए, so let's start with tenses. मेरे ख्याल से इसे बहुत सारा introduction और ऐसी चीज की जरूरत नहीं है. Let's start with लेकिन फिर भी थोड़ा सा कर लेते हैं. We know we have present. Yes, good morning, Takshi. Past and future. ठीक है. तीन टेंसेस तीनों की हमारे पास फिर से 4 फॉर्म्स होते हैं. पहले क्या होता है? सिंपल, मतलब सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर. देन continuous, yes, ठीक है. Then perfect, to say So, yes. screen is not visible.
तो damn, it was like I was taking myself. Okay, it was like radio for you. Okay, so प्रेजेंट, पास्ट में फ्यूचर, इसके तीन फॉर्म्स होती है, सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है। अच्छा, अब सारे नाम तो सुन रखे हैं, सब कुछ पता है टेंसेस में, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन ऐसा होता है कि भाई बहुत दिन पहले पढ़ा था, यूज करते हैं, लेकिन उस तरीके की चीजें कभी क्लियर नहीं हो पाती। सिंपल, जब भी हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस की, सिंपल पास्ट या सिंपल फ्यूचर, सिंपल वो होता है जो उसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा होता है। ठीक है, हमेशा वो चीज होगी तो उसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है। जैसे मैं बैठा हूँ, आई वर्क हियर, आई वर्क हियर, मैंने इतना बता दिया, बाकी मैंने कल भी कर रहा था, वो सेंटेंस में नहीं है, मैं कल करूंगा वो इस सेंटेंस में नहीं है, आई जस्ट टोल्ड कि आई वर्क हियर। ठीक है, यहाँ काम करता हूँ। तो इसमें केवल अभी उसी जैसे प्रेजेंट की बात करते हो तुम, ठीक है, पास्ट में भी वही होगा, पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं। कॉन्टिन्यूस क्या बताता है कि किसी भी पर्टिकुलर टेंस में, प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट में कोई भी चीज कॉन्टिन्यूस है। यहाँ पे हम बात करते हैं बस कि उस टाइम पे वो चीज चल रही थी या चल रही है। जैसे इसमें बात करें तो अभी चल रही है, फ्यूचर में चल रही होगी। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई भी चीज कॉन्टिन्यू होगी, वो हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस में। ठीक है, परफेक्ट टेंस क्या दिखाता है? हमेशा कोई भी चीज जो थोड़ा पहले शुरू हुई थी और यहाँ पे आके भी कंप्लीट हो गई है। मतलब क्या कि अगर मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ तो आई टॉक अबाउट समथिंग कि जो पास में शुरू हुई थी थोड़ा पहले और देन अभी हो चुका है, अभी काम हो चुका है। तो हमेशा काम का कंप्लीशन दिखाता है कि यहाँ पे काम हो चुका होता है। ठीक है, पहले ही हो चुका होता है, फिर अभी हो चुका होता है। तो बेसिकली प्रेजेंट में जिस पॉइंट ऑफ टाइम की हम बात कर रहे हैं, उस टाइम पे कोई काम पहले चल के हो चुका है, वो हम शो करते हैं परफेक्ट टेंस से। ठीक है, जैसे पास्ट में अगर आप बात करोगे किसी पास्ट के किसी टाइम की, तो आप उस टाइम पे क्या बता रहे होगे कि उससे पहले कोई काम चल रहा था जो पास्ट में किसी पर्टिकुलर टाइम पे हो चुका है। ठीक है, तो हमेशा आप किसी भी टेंस में बात करोगे, परफेक्ट शो करेगा कि कोई चीज पहले से चल रही थी और उस टाइम पे हो चुकी है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या शो कर रहा है कि काम पहले से चल रहा था और जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं उस टाइम पे भी वो कंटिन्यू है। ये हम शो करते हैं किससे? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, कि कोई चीज पहले स्टार्ट हुई थी और उस टाइम पे भी कंटिन्यूस रही। ठीक है, तो ये है हमारे टेंसेस, राइट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद प्रेजेंट टेंस, यानी कि किसी भी जगह पे जो टेंस और टाइम का रिलेशन बताते हैं, टेंस और टाइम के बारे में बताते हैं, वो वर्ड्स दे आर कॉल्ड टेंसेस। आपको पता है कि टेंस के थ्रू हम जो चेंज करते हैं वो वर्ब चेंज करते हैं, तो उसमें वर्ब की फॉर्म्स और इसके बारे में बात करते हैं। मतलब वर्ब्स और टेंस तो बिल्कुल रिलेटेड है, क्योंकि आप टेंस किसी में शो करते हो, वर्ब्स में। ठीक है, जो भी वर्ब होगा उसी में पता चलता है कि हम किस टेंस में कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, है ना। सो लेट्स स्टार्ट विद प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में हमारा पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये क्या शो करता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस आपका दिखाता है क्या, तो कोई भी काम जो उस टाइम पे हो रहा है। ठीक है, जैसे आई वर्क हियर। ठीक है, he goes on a morning walk daily. On a morning walk या for a morning walk, whatever you can say. ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस शो करता है कोई भी चीज, कोई भी एक्शन जो उस टाइम पे परफेक्टली उस टाइम पे हो रहा है। ठीक है, तो ये तो इसका बेसिक चीज है। इसके अलावा दिखाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस और क्या शो करता है। जैसे पहली चीज, दूसरी चीज हमने बता दी क्या शो करता है,
एक तरीके से क्या हो गया आपका हैबिट और रूटीन काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, तो पहली चीज शो करता है कि कोई भी काम जो उस टाइम पे हो रहा है, आई वर्क हियर। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस से हम लोग शो करते हैं, जैसे पहली चीज हम बोल सकते हैं या पॉइंट्स करके लिखते हैं, नंबर से समझ नहीं आता। या तो इसमें हम पहली चीज लिख सकते हैं, ऐसे ही शो करता है व्हाट, फैक्ट्स और यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, जैसे the sun rises in the east। अच्छा एक चीज बताओ, तुम लोग को वर्ब की फॉर्म समझ में आती है ना? ये वाली सारी चीज में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हम लोगों ने वैसे उस टाइम पे काफी समझा भी था कि राइजेस लिखा है, सिंगुलर है एंड प्रेजेंट टेंस है। हाँ ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा ऐसे भी लिखना चाह रहा हूँ फिर। ओके, तो यहाँ पे अगर हम समझे सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए जो स्ट्रक्चर होता है कुछ कुछ इस तरीके से हो सकता है। जैसे आपका सब्जेक्ट आएगा प्लस V1 और V5। ठीक है, बाकी आगे सेंटेंस आप जो भी कंटिन्यू करोगे। V1 और V5 क्या है? जैसे व्हेन आई से आई वर्क हियर, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, V1 हो गया। तो जो हम बोलते हैं ही वर्क्स हियर, ही वर्क्स हियर, तो ये जो आप वर्क्स लिख रहे हो, दिस इज व्हाट, दिस इज V5। ठीक है, जो इसमें एस लगा रहे हैं यानी सिंगुलर वर्ब हो जा रहा है। इसके अलावा ये तुम्हें पता ही है, इज, एम, आर। ठीक है, बाकी आप आगे जो भी सेंटेंस करोगे, जैसे ही इज प्रेजेंट, आई एम प्रेजेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आप आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 और सब्जेक्ट इज एम आर। इस तरीके से आप बनाते हो और इसके साथ आपका क्या बन जाता है, वो प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस। ठीक है, तो पहली चीज हमने देखा कि हम क्या शो कर सकते हैं, फैक्ट्स और यूनिवर्सल ट्रूथ हम शो करते हैं उससे। ठीक है, साथ ही साथ हमने देखा था क्या, दूसरी चीज यहाँ पे थी हैबिट्स। तो ये सबको पता है कि हम हैबिट्स शो करते हैं इसके साथ में। ठीक है, ही गोज फॉर मॉर्निंग वॉक डेली, या फिर ही द सन राइज इन द ईस्ट, हमारा फैक्ट्स में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है इट इज यूज्ड टू शो फ्यूचर इवेंट्स। इट इज यूज्ड टू शो future events which are scheduled or part of a timetable। ठीक है, फ्यूचर इवेंट्स, देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं लेकिन हम बोल रहे हैं किसी की फ्यूचर इवेंट्स भी शो करने के लिए यूज होता है। किस तरीके से? जैसे आपको पता होगा, आपने देखा होगा कई बार, इस तरीके से बोलते हैं हम लोग, द शो स्टार्ट्स एट, द शो स्टार्ट्स एट 2 PM। ठीक है, द शो स्टार्ट्स एट 2 PM यानी कि 2 बजे स्टार्ट होगा। नाउ इट इज अ पार्ट ऑफ अ टाइम टेबल, तो उस टाइम पे हम लोग इस तरीके की चीज बोल रहे हैं कि शो 2 बजे स्टार्ट होगा। ठीक है, या फिर आपने देखा होगा कोई मूवी रिलीज होने वाली होती है तो कई बार उसके आना एडवर्टीजमेंट या ट्रेलर आना शुरू होता है ना, तो आप देखते हो द मूवी रिलीज, एक तो न्यूज में निकलता है द मूवी रिलीज ऑन दिस थिंग। मूवी अगर फनी है ऐसा कुछ है तो क्या लिखा होता है, द फन बिगिंस ऑन दिस डे। ठीक है, द फन बिगिंस ऑन, मान लो दिवाली पर रिलीज हो रही है ऑन दिस दिवाली और दिस थिंग। तो इस तरीके से कोई भी चीज एक शेड्यूल का पार्ट होता है तो उसमें हम इस तरीके से करते हैं। ठीक है, जैसे द ट्रेन लीव्स एट, द ट्रेन लीव्स एट 4 PM। अब इन सेंटेंसेस को ऑफ कोर्स हम लोग सिंपल फ्यूचर में भी लिख सकते हैं। कैसे? द शो विल स्टार्ट एट 2 PM, ऐसे ही बोल सकते हैं। द ट्रेन विल लीव एट 4 PM, ये भी बोल सकते हैं। तो विल तो लगा के आप सिंपल फ्यूचर में तो इसे लिख ही सकते हो ऑफ कोर्स, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि अगर कोई चीज इस तरीके से शेड्यूल्ड है तो आप उसे सिंपल प्रेजेंट में भी लिख सकते हो, और उसका मतलब वही होगा कि आप सिंपल फ्यूचर की बात कर रहे हो, कि आप फ्यूचर के इवेंट दिखा रहे हो, क्या होने वाला है या होगा। गॉट इट?
यहाँ तक क्लियर है ना? ओके, नेक्स्ट आता है यस प्रीति। जो ऊपर बताया एक बार रिपीट। चलो थोड़ा सी आई विल जस्ट रिपीट इट। देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यस गुड मॉर्निंग पूजा। अच्छा आप लोग थोड़ा सा लेट आए हो क्या? तो केसेस पढ़ा रहे हैं हम लोग, बहुत ज्यादा नहीं निकला है। इट विल टेक 10 सेकंड्स, बता देता हूँ मैं क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस हम लोगों को पता है कि अभी की बात कर रहा होता है जो, तो उसका यूज पहला तो हमने ये देख लिया, हैबिट शो यूज करने के लिए यूज होता है। ठीक है, जैसे ही गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली। ठीक है, हैबिट्स जो भी आप बोलने वाले हो, ही वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो वो हैबिट शो कर रहा है। दूसरा क्या हो गया, फैक्ट्स एंड यूनिवर्सल ट्रूथ्स। ठीक है, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। सही बोला ना? हाँ ठीक है। ठीक है, तो ये वाली सारी चीज। उसके अलावा मैंने बताया नेक्स्ट एक्शन हो कि कोई अगर आपका फ्यूचर इवेंट है जो कि शेड्यूल्ड है या फिर किसी टाइम टेबल का पार्ट है जो फ्यूचर में होने वाला है, तो आपको पता है कि इस टाइम पे चीज होने वाली है, उसको आप लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में शो करते हो। यानी फ्यूचर का इवेंट आप सिंपल प्रेजेंट में शो कर सकते हो। जैसे द शो स्टार्ट्स एट 2 PM और द ट्रेन लीव्स एट 4 PM। ठीक है, तो ये चीज इस तरीके से आप इसे फ्यूचर इवेंट को भी इसमें शो कर सकते हो। गॉट इट प्रीति? यहाँ तक समझ आ गया ना? दो तीन चीज चाहिए थी, यूनिवर्सल ट्रुथ और कोई चीज फ्यूचर में शेड्यूल्ड है वो। ठीक है, कोई भी चीज ऐसा है, और उसके अलावा हमारी हैबिट्स या। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग लिख रहे हैं इफ टू फ्यूचर एक्शंस आर रिप्रेजेंटेड इन अ सेंटेंस देन द एक्शन that happens earlier is represented in simple present tense. ठीक है, क्या मतलब होगा इसका कि अगर आप फ्यूचर के दो एक्शन शो कर रहे हो, कोई भी फ्यूचर के दो एक्शन शो कर रहे हो, तो उसमें जो एक्शन पहले होने वाला है, यानी जिस एक्शन पे नेक्स्ट एक्शन डिपेंड करता है, ठीक है, वो एक्शन आपका किस में शो किया जाएगा? वो आपका हमेशा शो किया जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और द एक्शन which is represented with the expressions like with the expressions like कौन से expressions? जैसे when, बताऊंगा इसका मतलब क्या है, if, unless, until, as soon as, in case, etc. before, after भी लिख सकते साथ में। ठीक है, तो इसमें दो मैंने कंडीशन बताई कि एक तो चीज आप इस तरीके से समझ सकते हो कि दो फ्यूचर एक्शन बताए गए, तो जो एक्शन पहले हो रहा है उसको आप रिप्रेजेंट करोगे किसमें? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। या फिर ऐसे समझ लो कि जो एक्शन इन एक्सप्रेशंस के साथ लिखा हुआ हो, ठीक है, उससे आप किसमें रिप्रेजेंट करोगे? सिंपल फ्यूचर में। तो अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ। I will not come
if it will rain. तो सर इसमें हमने प्रेजेंट टेंस क्या मिला है? आई विल नॉट कम ऑफ। नहीं मैंने तो आपको करेक्ट करने के लिए दिया है मानी मैंने कि करेक्ट करो इसे, क्या होना चाहिए। देखो आई विल नॉट कम इफ इट रेन, इफ इट विल रेन इस तरीके से लिखा है ना, आई विल नॉट कम इफ इट विल रेन। पहली चीज ये है कि नेक्स्ट टाइम के लिए हम लोग इसे समझ लेते हैं कि एक ही सेंटेंस में व्हेन यू आर राइटिंग अ सेंटेंस लाइक दिस दो फ्यूचर टेंस यूज होंगे ही नहीं, वो हमेशा गलत होगा सेंटेंस, ठीक है। दो फ्यूचर टेंस नहीं होंगे। तो मैंने आपसे क्या कहा था, यस बिल्कुल सही, इफ इट रेन्स। अब समझते हैं इफ इट रेन्स क्यों आएगा। देखो सेंटेंस को जो मैंने एक्सप्लेन किया था वो ये था कि फ्यूचर का दो एक्शन, कौन से दो एक्शन है, दैट ही विल नॉट कम, कब नहीं आएगा वो, अगर बारिश होगी तो। पहले कौन सी चीज होगी जो डिसाइड करेगी कि उसका नहीं आना, वो है इफ इट रेन्स। तो अगर बारिश होगी तो नहीं आएगा वो। तो ये वाला एक्शन आपको पता है पहले हो रहा है, इस पर डिपेंड कर रहा है नेक्स्ट एक्शन। तो ये आपका किस में रहेगा, ये आपका रहेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगा। तो आप यहाँ पे बोलोगे इफ इट रेन्स, ठीक है। तो ये करेक्ट होगा, ये गलत होगा। तो आई विल नॉट कम इफ इट रेन्स, ये आपका सही सेंटेंस बन गया। समझ में गया। और इसीलिए मैंने तो वाले वर्ड्स भी लिखे थे ना, when, if, unless, क्योंकि इनसे ज्यादातर वो, इनसे हमेशा वो कंडीशन दी जाएगी जो कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है नेक्स्ट एक्शन, ठीक है। इन वर्ड्स के साथ आपको वो कंडीशन दिखी होती है जिसपे डिपेंड कर रहा है नेक्स्ट वाला एक्शन। तो आपको ऑलरेडी इससे पता चल जाएगा कि जो कंडीशन ये दे रखी है इस पे नेक्स्ट एक्शन डिपेंड कर रहा है, यानी कि ये आपका काम पहले हो रहा है और ये वाला बाद में, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे इफ लिखा था, इफ इट विल रेन, इस पे डिपेंड कर रहा था नेक्स्ट एक्शन। तो अर्लियर वाला जो एक्शन आपका जो पहले होने वाला है आपका हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगा। जैसे बोला जाएगा तो सर ये सेंटेंस को कैसे लिखेंगे? इफ इट रेन्स आई वोंट कम, ऐसे? आई विल नॉट कम इफ इट रेन्स, ठीक है। इफ इट रेन्स आई विल नॉट कम, दोनों ही ठीक है, ठीक है। दोनों ही ठीक है, दो तरीके से बोला सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब यू कैन से एनीथिंग अर्लियर, उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक्शन जो इवेंट होने वाले हैं उनका तो शेड्यूल वही रहेगा ना, मतलब उनका तो कुछ ऑर्डर चेंज नहीं होगा। तो आप अगर इस तरीके से बोलते हो आई विल नॉट कम इफ इट रेन्स, दिस इज आल्सो करेक्ट, एंड इफ इट रेन्स आई विल नॉट कम, दिस इज आल्सो करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। तो जैसे नेक्स्ट सेंटेंस लिखता हूं मैं, यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड, you will not succeed. सर Yes. मुझे एक्चुअली इसमें ये डाउट है कि इसमें दोनों इवेंट्स फ्यूचर थे, तो प्रेजेंट टेंस लगा के हम किसी एक इवेंट को ही प्रेजेंट में बदलेंगे ना, दोनों को तो नहीं बदलेंगे, राइट? किसी एक को ही फ्यूचर से प्रेजेंट टेंस में, मतलब हाँ तो हमने एक ही को किया, और एक में भी ऐसा है, देखो कौन से को करेंगे हम लोग, देखो दो फ्यूचर एक्शन है, एग्जैक्टली दो एक्शन से हम नहीं, देखो हम किसे कर रहे हैं, कौन से वाले को कर रहे हैं। If two actions are represented in a sentence, then the action that happens earlier, जो एक्शन पहले हो रहा है, जो पहले हो रहा है, जो पहले लिखा गया है उससे फर्क नहीं पड़ता, बात ये कि जो पहले हो रहा है। और in other words we can also say the action on which the next action depends, कि ये वाला होगा तभी ये वाला होगा। तो उस वाले एक्शन को आप किस में लिखोगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, या फिर आप इस वाले पार्ट से भी समझ सकते हो। तो आप एक तरीके से देखा है तो दो तीन कंडीशन बता दी मैंने, कब बात एक ही है, बस से बोलने के तरीके तीन हो गए। पहला ये कि जो एक्शन पहले हो रहा है आपको पढ़ने के बाद पता चल रहा है कि हाँ ये वाला काम पहले हो रहा है, ठीक है। दूसरा ऐसे बोल सकते हैं कि इस पे डिपेंड कर रहा है नेक्स्ट एक्शन, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो इन वाले वर्ड्स के साथ लिखा जा रहा है, ठीक है। तो जैसे हो गया ना, यहाँ पे इफ लिखा था, उससे समझ में आ गया। और जैसे अब मैं कह रहा हूँ यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू विल वर्क हार्ड। नाउ यू नो, पहले अब दोनों चीज आने के लिए कि भाई सक्सीड होना और मेहनत करना। तो पहले कौन सा काम होगा, पहले आप मेहनत करोगे तब आप सक्सेस पाओगे,
ठीक है, तो विल नॉट सक्सीड अनलेस यू विल वर्क हार्ड। तो हम इस पे किस चीज को कर देंगे प्रेजेंट टेंस में, कौन से एक्शन को, सेकंड वाले को, वर्क हार्ड वाले को, है ना, बिल्कुल सही। तो हम बोलेंगे यू विल नॉट सक्सीड unless you work hard। ठीक है, तो दिस इज करेक्ट एंड यहाँ पे गलत हो जाएगा। नहीं शिल्पा, यू के साथ तो हम लोग क्या लगाते हैं, यू तो हम लोग प्लूरल ही मानते हैं ना, यूज प्लूरल। यू अगर किसी का नाम होता तो बात अलग थी। समझ आया यहाँ तक? अच्छा मेघा ने क्या लिखा, अच्छा मेघा ने वर्क्स लिखा, ओ मैंने पूरा पढ़ा नहीं था, भाविका ने लिखा था यू वर्क्स आ गया, चलो ठीक है, अब देखा, ओके। चलो ठीक है, क्लियर हो गया ना। तो ये वाली सारी चीजें भी ध्यान रखा करो, और ये मतलब ये कि यू के साथ, क्योंकि आपको कई बार एरर में भी लिखा मिल सकता है ना, तो आपको पता है यू एक आदमी के लिए बोला जाए या ज्यादा लोगों के लिए बोला जाए, यू इज ऑलवेज सिंगुलर, ओ सॉरी प्लूरल, ऐसे होता है। ठीक है, यू हमेशा कैसा होता है, प्लूरल होता है। और अगर आप किसी की भी बात करो, इसलिए इसके साथ वर्ब आगे इसके साथ जो भी लगेगा, प्रोनाउन इसे प्लूरल ही माना जाता है। ठीक है, तो इसके साथ वर्ब हमेशा ही प्लूरल आता है। चलिए, आई के साथ भी तो इसी तरीके का होता है, आपको पता है कि आई वर्क हियर, आई वर्क हियर नहीं बोलते, आप क्या बोलते हो, आई वर्क हियर, ही वर्क्स हियर बोलते हैं, ठीक है, ही वर्क्स हियर। चलो नेक्स्ट, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन मिलता है आपको इस पे, और यू हैव टू टेल कि भाई क्या सही है क्या गलत है, ऐसा। हाँ सेम, बिल्कुल। इफ यू विल गेट प्रोमोटेड यू विल गेट अ हायर सैलरी, तो हम क्या बोल सकते हैं, इफ ही गेट्स प्रोमोटेड, है ना, इस आप प्रेजेंट टेंस में कर दो कि इफ ही गेट्स प्रोमोटेड, इफ ही इज प्रोमोटेड, सब कुछ भी कर सकते हो, सही हो जाएगा। ठीक है, तो if he gets promoted he will get a higher salary। now this is correct, तो इस वाले पार्ट में हमारा एरर हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आपको ध्यान रखने वाली चीज कि मेन चीज तो ये है कि नेक्स्ट जैसे फ्यूचर के अगर आप दो इवेंट्स दिखा रहे हो, तो उसमें दोनों एक्शन आपके कभी फ्यूचर में नहीं होते, पहले वाला एक्शन जो पहले हो रहा है वो आपको हमेशा सिंपल प्रेजेंट में रहेगा। ठीक है, तो एक यूज ये हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का। देखो क्वेश्चन देखिए, सबको अगर हल्का सा भी डाउट रह गया तो as soon as I will reach Delhi, I will send you the books। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन। है ना, तुम बस यहाँ से क्या हटाइए, विल हटा दीजिए, as soon as I reach Delhi। ठीक है, सर यस, अच्छा वो जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है ना, इफ ही विल गेट्स प्रमोटेड, सो इसमें विल को हटाएंगे, आई मीन सेकंड वाले इस पे कोई चेंज करेंगे ना? नहीं मुझे समझ नहीं आया फर्स्ट वाला। समझो इसे, देखो पहले क्या है, हम लोगों ने पूरी इसमें क्या बोला है, अगर उसका प्रमोशन होता है, इफ ही विल गेट प्रमोटेड
ही विल गेट अ हायर सैलरी, ठीक है। अगर उसका प्रमोशन होता है तो उसको ज्यादा सैलरी मिलेगी। दो एक्शन यहाँ पे दिखाए गए हैं, पहला कौन सा, प्रमोशन होना, दूसरा क्या है, सैलरी ज्यादा मिलना। पहले क्या चीज होगी, पहले सैलरी ज्यादा मिलेगी या पहले प्रमोशन होगा? प्रीति, प्रमोशन पहले प्रमोशन होगा ना। तो आपको पता है कि पहले ये वाला एक्शन होगा, तो इस वाले एक्शन को आप किस में लिखोगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ये आपका आएगा प्रेजेंट टेंस में, ये फ्यूचर में नहीं आएगा। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे, अब देखो इसको अब यहाँ पे क्या लिखा है, ही विल गेट, ठीक है। ही विल गेट को अगर आपको इसमें करना है, ये ही विल गेट क्या है, फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर आ रहा है आपको, इसी को आपको किसमें करना है, प्रेजेंट टेंस में करना है। तो आप यहाँ से क्या आता है, विल हटाओगे और गेट्स लिखोगे, तो ही, इफ ही गेट्स प्रमोटेड, तो अगर उसकी प्रमोशन होता है तो ये आपका किसमें आ जाएगा, ये आपका आ गया सिंपल प्रेजेंट टेंस में। हाँ समझ आ गया। ये he will get इसलिए यूज किया बिकॉज पहले प्रमोशन होगा देन उसका फ्यूचर शो कर रहा है, इसलिए he will। देखो पहले तो ये Second लिखा वाले हुआ था, में। पहले से तो ये लिखा था, पहले से तो दोनों आपके सिंपल फ्यूचर में शो कर रखे थे। पहले तो दोनों सिंपल फ्यूचर में थे, देखो ही विल लिखा है और ये विल लिखा है यहाँ पे भी, कि अगर उसका प्रमोशन होता है, अगर उसका प्रमोशन होता है उसे सैलरी ज्यादा मिलेगी, तो दोनों ही आपके सिंपल फ्यूचर में थे। अब हमने जो पढ़ा था वो ये था कि जो एक्शन पहले हो रहा है, जिस एक्शन पे नेक्स्ट एक्शन डिपेंड कर रहा है, इस पे डिपेंड कर रहा है ना। तो जो चीज पहले होगी, सिंपल ध्यान रखो जरा, पहले ये होगा, इसे प्रेजेंट मान लेते हैं, आगे वाली चीज क्या है, फ्यूचर, ठीक है। तो सोच लो कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं और नेक्स्ट चीज जो आगे होने वाली है, अगर हम दो एक्शंस की बात कर रहे हैं, एक एक्शन पहले एक एक्शन बाद में, आगे वाली चीज ज्यादा दूर हुई ना, उसी को फ्यूचर मानेंगे हम लोग। तो जो चीज बाद में हो रही है वो फ्यूचर है, जो चीज पहले हो रही है वो प्रेजेंट है। एक्शन में भी तो ऐसे ही होता है, जो भी चल रहा है वो प्रेजेंट है, जो आगे होने वाला है वो फ्यूचर है, ठीक है। तो आप इस तरीके से समझोगे कि पहले क्या हो रहा है, पहले प्रमोशन हो रहा है, वो आपका क्या रहेगा, प्रेजेंट टेंस रहेगा, और जो आगे आपका फ्यूचर है जिसमें आपका क्या हो रहा है, सैलरी ज्यादा हो रही है, वो आपका फ्यूचर में रहेगा, ठीक है। तो फिर नीचे वाला समझ में आ गया, अब ये वाला मतलब इसी की तरह हुआ ना, देखो ये वाला भी, कि as soon as I will reach Delhi, कि जैसे ही मैं दिल्ली पहुंचूंगा, I will send you the goods। तो पहले वो दिल्ली पहुंचेगा, तो इसलिए हम इसे कैसे करेंगे, प्रेजेंट टेंस में। तो as soon as I reach Delhi, I will send you the goods, ठीक है। दिस इज, you will do it। चलो, तो मेरे ख्याल से आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये है हमारे देखा जाए तो मोटी मोटी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस के, ठीक है। तो ये वाले सारे सेंटेंसेस, ये वाली सारी यूजेस तो मैं ऑलरेडी पता होते हैं, याद होते हैं, ठीक है। और जैसे हैबिट्स वाला, ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ और ये सब कुछ हमें पता रहते हैं। मेन क्वेश्चंस जो आपके बनते हैं वो इसी चीज पे बनते हैं, ये वाले जो हमने भी लास्ट में देखा है, इन्हीं चीजों पे इस तरीके से क्वेश्चंस आपके आते हैं इसमें। और बहुत इजी होता है, मतलब यू विल जस्ट स्पॉट इट राइट अवे। जैसे क्वेश्चन दिखेगा आपको दूर से दिख जाएगा इसमें क्या पूछा जा रहा है। मतलब अभी मैं नेक्स्ट अगर आपको क्वेश्चन दूंगा, जब भी प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको दिख जाएगा दूर से, अच्छा इसमें ये पूछा जा रहा है, तो कोई मतलब सबसे इजीली स्पॉट क्वेश्चन होती है और पूछे जाते हैं। अगर टेंसेस से पूछा जाएगा तो कुछ भी पूछ सकते हैं, ये है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस, कोई भी सवाल और आपसे पूछते चलना, क्योंकि समझ में आना चाहिए सब कुछ, सबसे जरूरी है। तो मैं 10 बार पूछना पड़े तो टेंशन मत लो, मजे से समझो, क्योंकि इजी है, कुछ भी इतना मतलब इसमें कुछ भी इतना वैसे है नहीं कॉम्प्लिकेटेड कि जो समझने में दिक्कत होगी। क्योंकि एक बार बस ऐसा होता है कि क्लियर होना जरूरी है। तो मजे से पूछो बार बार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसे प्यार से प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी बोलते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, बट मैं ऐसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहना ही पसंद करता हूँ, क्योंकि इससे ज्यादा समझ में आ रहा होता है किस चीज की बात कर रहे हैं हम लोग ऐसा। ओके, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस SMR प्लस V प्लस ING, है ना। और V प्लस ING को हम लोग और क्या बोलते हैं, इसे हम V4 बोलते हैं, ठीक है। ये ऐसे ही देख लो, कभी कभी क्या होता है, कहीं आप रूल्स देख रहे हो तो V4 V3 इस तरीके से लिखा होता है, हम धीरे धीरे समझ लेंगे। अभी तक आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का समझ में आ गया ना, जैसे अगर लिखा है डू, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। V2 एक्चुअली हो जाएगा डिड, ठीक है। और हम थोड़ा आगे चल के पढ़ेंगे V3 भी डिड ही होगा। V4 इज डूइंग, ठीक है। और V5 इज डज,
ये कोड नेम ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं है, तो बस सिंपल ऐसे करके याद रहेगा। तो वी प्लस आई एन जी इज कॉल्ड V4, इसे V4 बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी प्लस आई एन जी, इसी तरीके से बनता है आपका। जैसे तो इसमें कोई भी एक्शन हम शो करते हैं विच इज हैपनिंग राइट नाउ, जो भी कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है, कंटिन्यू चल रहा है, वो दिखाने का काम करता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो जैसे हम बोलेंगे दे आर वॉचिंग टेलीविजन, आई एम टीचिंग, यू आर लिस्निंग, ये सब इसका पार्ट है, ठीक है, जो काम अभी हो रहा है, इसमें कुछ और ज्यादा पता ही नहीं चलता। मैंने हमेशा बताया कि किसकी काम बात करेंगे, केवल कि अभी कोई भी एक्शन हो रहा है केवल उसी की बात करेगा, ये पास्ट की और फ्यूचर की आपको आइडिया नहीं देगा। आई एम टीचिंग, तो मैं पहले कब से पढ़ा रहा हूँ, कब से कोई काम हो रहा है वो नहीं पता चल रहा, बस आई एम टीचिंग, अभी पढ़ा रहा हूँ, वो अच्छा है, ठीक है। तो ये वो एक्शन शो करने का काम करता है विच आर हैपनिंग राइट ऑन एट द मोमेंट, कि जिस टाइम पे कोई भी चीज ऐसे चल रही है उसे शो करने के लिए हम लोग इसे यूज करते हैं, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो पहले एक्शन देखते हैं इसमें, तो इसका बेसिक हो गया और एक तरीके से। तो इसके लिए अगर चाहो तो लिख सकते हो, मेरे ख्याल से इतना स्टेटमेंट लिखने की जरूरत है, इट शोज एन एक्शन व्हिच इज हैपनिंग राइट एट द मोमेंट, ये तो वो हो गया। दूसरा लिखते हैं, दूसरा यूज मैं कहीं पे पॉइंट लिख लेता हूँ, ठीक है, ये पहला यूज है जो इसका बेसिक यूज है, जो मैं समझ में आ ही रहा है। सेकंड लिखते हैं, choose an action which is continuous at present but not necessarily at the time of speaking. Wait, सर दो डू की V3 फॉर्म डन होगी या अच्छा इसके हम डन लिखेंगे, बिल्कुल सही, मैं डी लिख दिया था, आई डेंट सी, जैसे था डन होगी, बिल्कुल सही। ठीक है, डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली आराम से पूछा, मैं सोच रहा हूँ पहले बताते हैं जीता कि वहाँ पे डन ही हो गया, ऑफ कोर्स डन होगी, तो फिर ऐसे टाइम पे लगता है लिखते समय ध्यान के लिए, लेकिन सबको समझ में आ गया ना, कंफ्यूजन मत होगा इतनी छोटी चीज की वजह से, ठीक है। डू डिड डन डूइंग, अभी तो पता है क्या, अभी हमें V3 बस पता है इसकी थर्ड फॉर्म है, V3 को हम लोग पढ़ेंगे एक्चुअल में पार्टिसिपल होता क्या है, दिस इज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, V3 को पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं हम लोग, और वो हम लोग देखेंगे भी आगे चल। वेल यहाँ पे भी यूज होगा, ऑल्दो हैज हैव हैड के साथ में V3 यूज करते हैं हम लोग, तब भी समझ में आ जाएगा। चलो, तो नेक्स्ट एक्शन क्या है, इट शोज एन एक्शन व्हिच इज कंटीन्यूअस एट प्रेजेंट बट नॉट नेसेसरीली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। तो ये वो एक्शन शो करने के लिए भी काम करता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, जो एक्शन कंटीन्यूअस है अभी, बट जरूरी नहीं जिस टाइम मैं बोल रहा हूँ उस टाइम पे कंटीन्यूअस हो। जैसे आई एम लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब, if someone says I'm looking for a new job and मतलब you are sitting and talking और बोलता है मैं अपने लिए नया जॉब ढूंढ रहा हूँ, तो इसका तो ये थोड़ी अभी टेबल पे बैठे हो आसपास ढूंढ रहा है, ऐसा नहीं है, वो टेबल पे नहीं तो बैठे हो चेयर पे होगे, ठीक है। तो अभी उस टाइम पे नहीं कि सिटिंग ऑन अ टेबल, तो उस टाइम पे वो बात कर रहा है, तो ही इज लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब, तो वहां पे भी इस टाइम पे सर्च कर रहा है, उसका मतलब आजकल देख रहा है। तो कोई भी काम जो आजकल कंटिन्यूअस है बट जरूरी नहीं जिस टाइम आप बोल रहे हो उस टाइम पे कंटिन्यू हो, जैसे आई एम रीडिंग शेक्सपियर these days, ठीक है, मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ ना कि आजकल मैं शेक्सपियर को पढ़ता हूँ, ठीक है, आई एम रीडिंग शेक्सपियर, these days भी ना लगाऊं मैं, ठीक है, आई एम रीडिंग शेक्सपियर, इतना बोल दूं बस मैं, ठीक है। तो इससे भी क्या हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि हाँ आजकल मैं वाली चीज पढ़ रहा हूँ, और इट्स नॉट लाइक कि
राइट अवे, अभी इस टाइम पे तुरंत ही नहीं पड़ता ऐसा, ठीक है। तो वो एक्शन शो करने के लिए आप इसे यूज करते हो, ठीक है। जैसे ही इज राइटिंग अ बुक, ऐसा कुछ, राइट। तो इस तरीके से आप शो कर सकते हो। ये क्या होगा आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस शो करेगा वाले एक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट है shows actions scheduled in the near future. हम लोग हिंदी में भी इस तरीके से बोलते हैं। नियर फ्यूचर में हमारे अगर कोई प्रोग्राम है, जैसे मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, है ना, ठीक है। आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो। ठीक है। अगर मैं इस तरीके से बोलता हूँ दिल्ली टुमारो, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, तो इसमें देखो प्रेजेंट यहाँ पे मैंने यूज किया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज किया। हम हिंदी में बात करते समय प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ही यूज करते हैं कि मैं आज शाम को मूवी देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो एक्शन अभी भी होना है, बट स्टिल आप उसको यूज कर सकते हो प्रेजेंट सॉरी सिंपल फ्यूचर के एक्शन शो करने के लिए, जो कि अभी निकट भविष्य में ही शेड्यूल्ड है, ठीक है, जो कि होने वाला है, आपको पता है कि होने वाला है। तो वो शो करने के लिए आप इसे यूज कर सकते हो, ठीक है। टू शो एन एक्शन व्हिच इज शेड्यूल्ड इन द नियर फ्यूचर। So I'm going to Delhi tomorrow. Okay, we are going to the movie tonight. तो इसे आप यूज कर सकते हो फ्यूचर एक्शन शो करने के लिए, ठीक है। सही है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के ये वाले यूज होंगे और इतना ही काफी है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो पहला क्या हो गया, कोई भी काम जो अभी हो रहा है, वही चीज होगी। दूसरा है कि कोई भी काम जो आजकल हो रहा है, जरूरी नहीं कि अभी हो रहा हो, ठीक है। एंड तीसरा, कोई भी चीज जो आपके नियर फ्यूचर में शेड्यूल्ड है, उसे आप शो कर सकते हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े। चलिए, नेक्स्ट आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3, है ना। बाकी आके आप जो भी एक्शन को कंटिन्यू करोगे वो चीज, ठीक है। हैज हैव आपको पता है, हैज हम यूज करते हैं सिंगुलर के साथ में, एंड हैव यूज करते हैं प्लूरल के साथ में, या फिर आई और हैव, आई के साथ भी हैव यूज करते हैं, यू के साथ भी हैव यूज करते हैं, ठीक है। बाकी जितने भी सिंगुलर पर्सन हो गए, थर्ड पर्सन हो गए, सिंगुलर थर्ड पर्सन, सिंगुलर एंड थर्ड पर्सन, या ठीक है, उसके साथ आप यूज करते हो हैज यूज कर सकते हो। तो किसी का नाम होता है या फिर आपका प्रोनाउन यूज किया जा रहा है सिंगुलर में, उसके साथ आप हैज लगाओगे। तो ये कोई भी एक्शन शो करता है विच इज कंप्लीटेड एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ठीक है। कोई भी काम जो अभी भी हो चुका है, यानी कि अभी व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इट, और वो कंप्लीट होने का आपको एक क्या कहते हैं सिग्निफाई कर रहे हैं कि भी काम हो चुका है, उसके लिए आप इसे यूज करते हो। जैसे आप बोलोगे आई हैव फिनिश्ड द वर्क, आई हैव फिनिश्ड द वर्क, ठीक है। तो अभी इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना है कि हाँ अभी काम हो चुका है। द थिंग इज कि अभी इसका इफेक्ट ये काम अभी हो चुका है, इसका मतलब पहले से कर रहे होगे व्हाटएवर, ठीक है। तो आपने पहले कभी काम करना शुरू किया होगा, लेकिन अभी इस टाइम पे काम कंप्लीट हो चुका है। ही हैज जस्ट लेफ्ट, ही हैज जस्ट लेफ्ट, तो अभी तक शायद यहीं पे रहा होगा, लेकिन अभी जा चुका है वो, तो अभी एक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो कोई भी चीज, कोई भी एक्शन जो हो चुका है उस टाइम पे, उसके लिए आप यूज करते हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। ही हैज जस्ट अराइव्ड, ठीक है। तो सर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो एक्शन अभी नियर पास्ट में फिनिश हुआ है, नियर पास्ट में नहीं, जैसे मैं आपको बताता हूँ, नियर पास्ट का भी नहीं, इसमें आप देखो बहुत सारी चीजें इसमें बोलने वाली। जैसे इसमें ये तो आपको पता चल गया कि कोई भी काम, यहाँ पे केवल क्या बता रहा है, यहाँ पे एक आइडिया दे रहा है
It shows an action, yeah, it shows action which are completed, or like which gives the idea of completion, ऐसे बोल सकते हैं, which gives the idea of completion. ठीक है, तो ये तो पहली चीज हो गई कि जो अभी भी हो भी चुके हैं उसके लिए बोल दिया कि आप फिनिश द वर्क, ठीक है, आप फिनिश द वर्क. अब देखा जाए तो अगर अभी मैं आपसे पूछूं काम कर लिया, ठीक है, अब हो सकता है आपने कल रात ही कर लिया, परसों ही कर लिया, लेकिन आप अभी ये बोलोगे ना हाँ मैंने काम कर लिया, ठीक है. तो इसी चीज को मैं और कहां से यूज करते हैं, it shows action, it shows an action which was done at some time in the past but still has its effect, but still has its effect. जैसे अभी जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं इस वाले सेंटेंस में तो इससे कनेक्ट भी नहीं करना चाह रहा, क्योंकि यहाँ पे तुम इतना ही समझ ली कि हाँ मैंने काम अभी भी किया है, तब भी हम यही बोलेंगे, ठीक है. अगर हमने काम परसों किया तब भी हम यही बोलेंगे, हाई फिनिश द वर्क, क्योंकि ये फैक्ट तो नहीं बदल जाएगा ना कि काम हो चुका है. तो अगर आपने अभी किया हो तब भी फैक्ट रहेगा कि काम हो चुका है, आपने अगर 2 दिन पहले किया हो तब भी ये फैक्ट रहेगा, बट स्टिल आपने अगर अभी भी किया तब भी आप यही बोलोगे, ठीक है. ये तो वो हो गया. नेक्स्ट है, मैंने क्या बोला, इट शोज एन एक्शन which was done at some time in the past, या which was completed at some time in the past. तो पास्ट में किसी समय पे हो चुका है, लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी है. इफेक्ट अभी भी है मतलब जैसे अगर मैं बोलता हूँ हैव यू विजिटेड ताजमहल, अगर मैं पूछूंगी ताजमहल देखा है, तो आप बोलोगे आई हैव, यस आई हैव विजिटेड द ताज, ठीक है. अब इसका अभी इफेक्ट क्या होगा, इसका अभी का इफेक्ट इसका ये है कि आपने देख रखा है, तो इसका इफेक्ट अभी प्रेजेंट में ही फर्क पड़ रहा है कि अगर मैं किसी से पूछूं कि किस किसने देख रहा है, तो आप उस कैटेगरी में आओगे जिसने ताजमहल देख रखा है. आया समझ. तो इसका ये है कि पास में क्या टाइम किसी भी टाइम पे हुआ हो, इसमें आप बता नहीं रहे कि कब हुआ, बस हाँ इसका इफेक्ट अभी आ रहा है कि आपने देख रखा है, और उसका इमीडिएट इफेक्ट ये है कि यू नो अबाउट ताज, ठीक है. फिर से बोलो, आवाज कट रही है आपकी, फिर से बोलो. मैं ऑडिबल ना हूं सर? शायद फिर से कोशिश करो. कंटिन्यू करो, मैं थोड़ा सा लॉगिन करके दिखाई गेस देयर सम टेक्निकल ग्लिच फ्रॉम माय साइड, ठीक है. अब आपकी आवाज सही आई. नहीं इट्स फाइन, बोलो. ओके सर, आई एम सेइंग कि इसमें फिर वैसे एग्जांपल्स भी आ सकते हैं, जैसे कि अगर कुछ अनफॉर्चुनेट हुआ है या फिर कुछ डिजास्टर हुआ है, उसका अगर आफ्टर इफेक्ट्स की बात करेंगे तो जैसे कोई सुनामी या अर्थक्वेक, एनीथिंग, जैसे फ्लड आया है, ऐसा कुछ भी, इसका भी एग्जांपल इसमें आ सकता है. केरला वाज हिट बाय फ्लड, समथिंग लाइक दैट, या फिर अर्थक्वेक, ऐसा कुछ डैमेज वगैरह. The volcano has erupted, ऐसा बोल सकते हैं. eruption बोलते हैं ना, the volcano has erupted, इतना बोल सकते हो आप. volcano erupt हो चुका है, ठीक है. या फिर कोई volcano आपको दिख रहा है कि हाँ this volcano has erupted, ठीक है. अभी पता नहीं कब हुआ, लेकिन अभी हाँ हो चुका है ऐसा वाला, ठीक है. तो आप इसे यूज कर सकते हो, लेकिन अभी इसमें और सारी चीजें, इवेंट्स ऐसे ऐड होंगे जहाँ पे आपको पता चलेगा. अगर आप पास्ट का, जैसे आपने बोला कि इट वाज हिट बाय सुनामी, केरला वाज हिट बाय सुनामी, तो आपको पता है वो तो सिंपल पास्ट में बोल पा रहे हो आप उस चीज को कि ऐसा हुआ था, ठीक है. लेकिन हाँ उसका इफेक्ट अभी होना चाहिए ना. या तो देखो यहाँ पे वाली चीज आती है कि अभी हो भी चुका है कि इट हैज बीन हिट बाय सुनामी, इट हैज बीन हिट बाय सुनामी. पैसिव है इसका, लेकिन कोई बात नहीं, इट हैज बीन हिट बाय सुनामी, कि अभी तो इससे पता चलेगा कि इस पे सुनामी का अटैक हुआ है, यानी कि अभी भी चल रहा है मेरे ख्याल से, ठीक है. तो इसीलिए बोलते हैं कि इफेक्ट अभी होना चाहिए. अगर कोई अभी ताजा हुआ होगा तब तो आप बोलोगे इसका इफेक्ट अभी भी है. इफेक्ट का मतलब ये कि हमारे लिए रेलेवेंट होना चाहिए इस टाइम पे. सो वो हिरोशिमा नागासाकी वाला बोल सकते हैं. ओह गॉड प्लीज. इफेक्ट अभी तक दिख रहा है. ये देखो बहुत ही सही चल रहा है ना, अलग ही लेवल पे चल रहा है, ठीक है. हम बोल सकते हैं इट वाज, ऐसे बोलेंगे इट वाज हिट बाय दैट क्या न्यूक्लियर
फॉर्म जो करा था उस टाइम पे तब हुआ था, एंड इट स्टिल हैज इट्स फैक्ट। ठीक है, तो इतना कर सकते हो बस, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा वाला नहीं चलेगा। देखो जहां भी सर चलेगा ना, अगर सेंटेंस हुआ कि मेरी मम्मी ने मेरे को मारा, तो इसको अभी अभी कैसे लिखेंगे? तो मतलब एकदम, मतलब अभी भी इफेक्ट हुआ है ना उसका, अभी अभी भी हुआ मैंने है, कुछ गलत किया। तो अगर पूछे माय मॉम, अच्छा हाँ, वही हैज का मेरे को कंफ्यूजन हो रहा था। ठीक है, अब आ ठीक गया। है, ठीक है। ऐसे बोला कि रो क्यों रही हो, तो ऐसा होगा ना कि रो क्यों रही हो पूछा जाएगा तो फिर बताओगे बाद में कि कैसे से हो गया। अभी भी हुई है बेटा, ये देखो इफेक्ट अभी भी है इसका। ठीक है, तो आई हैव विजिटेड द ताजमहल, यहाँ तक ठीक था। और यहाँ पे चलो, यहाँ पे इसका इफेक्ट क्यों है अभी पता है, क्योंकि ताजमहल विजिट कर रखा है, और अभी अगर पूछा जाए किस किसने देख रखा है तो इसे देखने की तुम्हें जरूरत नहीं, तो मना कर दूंगा नहीं देखने का है मेरे को, क्योंकि मैंने देख रखा है, कहीं और चलते हैं। वो था इफेक्ट का मतलब यहाँ पे। ठीक है, हिरोशिमा में ऐसे भी नहीं जाने वाली। ठीक है, हिरोशिमा जाने के लिए मना कर सकते हैं कि वहां पे हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ गया, तो ऐसा हो सकता है। अब देखो दूसरा ये क्या शो करता है, मेन इसका काम जो था वो ये था, परफेक्ट टेंस का काम हो चुका है, इसका मतलब पास्ट में कोई काम शुरू हुआ था और अभी हो चुका है, ये इफेक्ट भी इसका मेन ही होता है। ठीक है, कि पास्ट में काम शुरू हुआ था और अभी हो चुका है। जैसे आपने बोला आई हैव फिनिश्ड द वर्क, इसका मतलब आपने किसी टाइम पे करना शुरू किया था और अभी हो चुका है। अरे क्या होगा प्रीति, ठीक तो है। ठीक है, तो पास्ट में कोई काम शुरू हुआ था और अभी हो चुका है, तो आपने यहाँ पे इसे कर दिया। और नेक्स्ट क्या था, यस, तो ये और ये बस एक एक्शन शो करता है यहाँ पे कि पास्ट में किसी टाइम पे हुआ था और जिसका इफेक्ट अभी भी है। अरे नहीं नहीं ठीक है ना, ऐसे तो एग्जांपल बोलने पड़ते हैं तभी तो फिर मजा आता है, वरना तो कैसे सीरीज चलाती चलेगी। ठीक है, तो जो फन मजेदार, मुझे तो बढ़िया लगा वो पता है वो दिखाता है बस हम किस तरीके से सोच पा रहे हैं। मेरे को बढ़िया लगा ऐसा वाला कि हाँ अगर ऐसा इफेक्ट्स की बात कर रहे तो यार देखा है तो उसका इफेक्ट अभी भी है। इट वाज नाइस। ओके, तो ऐसी चीजें नहीं बोलोगे तो तुम सभी बोर हो जाएंगे फिर। दिमाग सब तरफ चलना चाहिए ना, जब भी अभी पता है ना सारे दिमाग में क्वेश्चन आएंगे तभी तो समझ में आएगा सही से। अब देखो मेन चीज है कि आपने बोला कि आप विजिट ताजमहल, ये तो बस दिखा रही है कि किसी टाइम पे कोई चीज हुई थी। चलो नेक्स्ट है हमारा जो मेन इसका एक्शन था कि पास में आपने कोई काम शुरू किया है और अभी हो चुका है। जैसे आई हैव, इसके साथ देखो काम हो चुका है बोलो तो आई हैव कंप्लीटेड द वर्क, ये तो काम हो गया। चलो वहां पे इट कैन शो एन एक्शन। अभी नेक्स्ट है इसका, इट कैन शो एन एक्शन, इट कैन शो एन एक्शन which started in the past, which started in the past। सर ये कितना चलने वाला है, मेरा रजिस्टर कर दो क्या? वैसे टाइम भी होने वाला है, हो ही गया हमारा। अच्छा सर, but has now completed, but has now finished। पानी इतना तो नहीं पड़ा है ना, ये तो जरा से क्या है रेस्ट। ऐसा लग रहा है रेस्ट आज ही बोल लिया मुझे। it can show an action which started in the past but has now finished। ठीक है, और भी तो कोई भी चीज जो पास्ट में स्टार्ट हुई थी और अभी, अच्छा देखो इट कैन शो एन एक्शन व्हिच स्टार्टेड इन द पास्ट बट हैज नाउ फिनिश्ड। और इसके साथ में एक चीज डालना चाहूंगा यहाँ पे, हम केवल इतना बोलेंगे इट कैन शो एन एक्शन जो पास्ट में शुरू होता है एंड इज स्टिल कॉन्टिन्यूअस, एंड इज स्टिल कॉन्टिन्यूअस, अभी भी चल रहा है। जैसे आई हैव लिव्ड हियर फॉर अ मंथ। ठीक है, आई हैव लिव्ड हियर फॉर अ मंथ, क्या पता चल रहा है इससे कि मुझे यहाँ पे जैसे आई हैव लिव्ड हियर फॉर अ मंथ, मुझे यहाँ पे रहते हुए 1 महीना हो चुका। ये मतलब हुआ ना आप कि यहाँ पे मुझे रहते हुए 1 महीना हो चुका। तो जो कॉन्टिन्यूस वाला इफेक्ट है वो ये है कि मैं यहाँ पे अभी भी रह रहा हूँ, और जो चीज कंप्लीट हो चुकी है वो क्या है, 1 मंथ। ठीक है, तो जो परफेक्ट वाला इफेक्ट आपको दिख रहा है कि कोई भी चीज कंप्लीट हो चुका है वो है एक्चुअल में 1 महीना हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो फोकस होगा वो इसी चीज पे होगा कि समथिंग व्हिच हैज फिनिश्ड, जो चीज कंप्लीट हो चुकी है वो है 1 महीना। आई हैव लिव्ड हियर फॉर अ मंथ। इसी बात को हम लोग अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, इसी बात को हम लोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी बोल सकते हैं, इसी सेम बात को।
ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ेंगे इसके आगे, वहां पे हम इस चीज को कंटिन्यू करेंगे तो आपको और सही समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इसे इतना कि कोई भी काम हैप्पी आना चाहिए ना सर, ग्रेट टाइम है ना, नहीं हैव नहीं, आई हैव बीन लिविंग वो उसमें आएगा जब हम लोग कंटिन्यूस करेंगे। आई हैव बीन लिविंग, आई हैव बीन लिविंग जब बोलेंगे तब आएगा शिल्पा हूं, ठीक है, कि मैं यहाँ के टाइम से रह रहा हूँ, तब उसमें आता है हैव बीन प्लस आईएनजी। ठीक है, तो हाँ उसमें तो बीन लगाते हैं हम लोग। तो अभी के लिए हम लोग बस इतना समझते हैं कि परफेक्ट टेंस आपका क्या शो करता है, कोई भी काम जो कंप्लीट हो चुका है, तो आई फिनिश्ड द वर्क, ही हैज जस्ट लेफ्ट। आपको आइडिया बहुत अच्छे से हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका एक और पॉइंट बताऊंगा अभी मैं, सारे परफेक्ट कॉन्टिन्यू जितने भी परफेक्ट टेंसेस सब में वो चीज कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, तो चलो आज के लिए लेट्स कीप इट टिल हियर, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो अभी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा परफेक्ट टेंस, मतलब परफेक्ट हो जाएगा क्लियर पक्का। चलिए बाकी पढ़ना, कोई भी क्वेश्चन हो अभी भी दिमाग में तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। चलिए थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके।